नमस्कार दोस्तों, आइए यूपीएससी हिंदी साहित्य ऑप्शनल का यह प्रश्न देखते हैं। दिव्या उपन्यास में इतिहास किस रूप में उपस्थित है? विवेचनात्मक उत्तर दीजिए। ठीक है, आपको पता है हिंदी माध्यम के सिलेक्शन में हिंदी साहित्य का कितना बड़ा योगदान है। आप लोग हर वर्ष देखते होंगे। तो आप अपने उत्तर की शुरुआत ऐसे कर सकते हैं कि यशपाल एक मार्क्सवादी व मानवतावादी रचनाकार हैं जिन्होंने दिव्या की रचना 1945 में की। ऐतिहासिक आवरण में यशपाल ने कलात्मकता का प्रयोग करते हुए समकालीन समाज की समस्या को उभारा है। यशपाल का इतिहास बोध दिव्या के प्रकथन के माध्यम से समझा जा सकता है। ठीक है, अब बीच बीच में आपको कोट करना पड़ेगा दिव्या उपन्यास से, ताकि यह प्रमाणित हो सके कि आपने दिव्या पढ़ी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इतिहास विश्वास की वस्तु नहीं, विश्लेषण की वस्तु है। इतिहास मानव का अपनी सभ्यता में आत्मविश्लेषण है। ठीक है, यशपाल इतिहास के विश्लेषण के माध्यम से भविष्य में समाधान का संकेत खोजने का प्रयास कर रहे हैं। दिव्या में इतिहास केवल संकेत के रूप में मौजूद है। 3 ऐतिहासिक चरित्र, जैसे कि पुष्यमित्र का उसमें चरित्र है, इसके बाद से उसमें पतंजलि का एक चरित्र है और मिलिंद का चरित्र है, तथा 3 ऐतिहासिक जगह हैं, जैसे उसमें मगध की बात की गई है, सागल की बात की गई है और मालवा क्षेत्र की बात की गई है। ठीक है, इसके बाद आप लिख सकते हैं कि यशपाल के अनुसार इतिहास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो पुनरावृत्ति नहीं करती। इतिहास का सहारा लेकर वह वर्ण जाति नारी आदि समस्याओं को उजागर करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद से फिर आप कोट कर सकते हैं उसमें लिखा है, जन्म का अपराध अगर वह अपराध है तो उसका मार्जन किस प्रकार संभव है। पृथ्वीसेन कहता है, वर्ण समस्या की बात करता है ये, उस समय वह कहता है। आप अगर दिव्य उपन्यास पढ़ेंगे तो आपको ये शब्द ऐसे ही एज इट इज़ मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए, नारी प्रधान समस्या होने के कारण दिव्या में महिलाओं द्वारा संपूर्ण जीवन चक्र में जिन परिस्थितियों जिन समस्याओं का सामना किया जाता है उनका उल्लेख किया गया है, चाहे वह दारा बनकर दासी की समस्या हो। यहाँ पर दिव्या जो है वो दारा बन जाती है। ठीक है, आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। फिर अभावग्रस्त जिंदगी में पुत्र शाकुल को खो देना हो, या उसके बाद जीवन में निराशा के चलते वैश्यावृत्ति जैसे कठोर निर्णय लेने हो। लेकिन अंततः दिव्या सत्य को पहचानती है जो यशपाल आत्मविश्लेषण में खोजते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ से एक कोट कर सकते हैं दिव्या में से, कुल रानी का पद आर्य पुरुष का प्रश्रय मात्र है। दासीहीन होकर भी आत्मनिर्भर रहेगी, सत्वहीन होकर वह जिंदा नहीं रह पाएगी। मतलब कहने का मतलब है कि जो दासियां होती हैं, एक तरह से दासी का मतलब यहाँ पर वह वैश्यावृत्ति से लिया गया है, वैश्या से लिया गया है। उसके कहने का मतलब ये था कि अगर वैश्या है उसको अपनी मर्जी से जो करती है, लेकिन अगर किसी घर में कोई महारानी है वह वहाँ के राजा के माध्यम से ही अपना कोई डिसीजन नहीं ले सकती, जो राजा कहेगा वही करना पड़ेगा। यहाँ पर ये इसका भावार्थ था। ठीक है, यहाँ पर दासी का मतलब है आपको वैश्या से। आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। अगला पैराग्राफ आप लिख सकते हैं, इस प्रकार यशपाल मानवीय मूल्यों की स्थापना करने का सफल प्रयास करते हैं तथा नारी व पुरुष के संबंधों को समकक्ष रखने की सफल कोशिश करते हैं। ठीक है, फिर आप कोट कर दीजिए मारिस का कथन, जिसमें आर्य आश्रय का आदान प्रदान चाहता है। दिव्या कहती है, आश्रय दो आर्य। Thank you so much for watching this lecture.